चलिए, प्रणाम भाई प्रणाम। जितने भी बच्चे हैं उन सभी को प्रणाम जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है नए चैप्टर में, नई क्लास में, नए जोश के साथ। ये वो समय जब भारत का हर एक नागरिक पूरे जोश में है। आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का भी देखो, हर इंसान की अपनी अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है। सैनिक बॉर्डर पे अपना काम कर रहे हैं। एज ए टीचर जहां तक मुझे लगता है मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूं, पूरी मेहनत से करता हूं। आप एज ए स्टूडेंट, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपका पढ़ने का काम है, मां बाप ने आपको पढ़ने का समय, पैसा, रिसोर्स दिए हैं, तो आप मेहनत से पढ़ाई करें। आप अपने समय को बर्बाद ना करें और कहीं जीवन में कोई मुकाम हासिल करें और उस मुकाम पर पहुंचकर, उस लेवल पर, उस पद, उस ओहदे पे पहुंच के भारत की जनता, जो गरीब जनता है, उसका विश्वास जीतें, उसकी सेवा करें। आप सरकार की मदद करें, जनता की सेवा करें, परिवार का नाम ऊंचा करें, और मेरा नाम तो ऊंचा होगा अगर आप यहां से पढ़ के निकलोगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसी के साथ शुरू करते हैं मेरे प्यार भी आज की क्लास। और आज की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। नंबर सिस्टम, हिंदी में इसका नाम है संख्या पद्धति। हिंदी में बच्चों इसका नाम है संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। देखिए मेरे प्यारे भाई स्टूडेंट, नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम केवल अकेला चैप्टर नहीं है, यह चैप्टर्स की एक सीरीज है। जैसे कि मेरे प्यारे भाई नंबर सिस्टम में अभी हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं। उसके बाद शर्ट्स, इंडिसेस, घातांक करनी भी इसी में आता है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन, स्क्वायर, वर्ग, वर्गमूल निकालना, ये भी इसी में आता है। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ मेरे प्यारे भाई, ये भी इसी में आता है। यानी कि ये पूरे सिलेबस का लगभग 10% हिस्सा है, पूरे सिलेबस का 10%। समझ में आया बच्चों? अगर आप प्री का पेपर देते हो तो प्री के पेपर में 25 क्वेश्चन आते हैं, प्री के पेपर में 25 सवाल आते हैं अगर आप प्री का एग्जाम देते हो। ठीक है बच्चों, 25 सवालों में से 2 से 3 सवाल जो है मेरे प्यारे भाई नंबर सिस्टम से होते हैं। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब अगर आप सीपीओ का पेपर दोगे, सीपीओ के पेपर में गणित में बच्चों 50 सवाल आते हैं, 50 क्वेश्चन सीपीओ का पेपर दोगे तो उसमें मेरे प्यारे भाई 3 से 4 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम के होते हैं। अगर आप मेंस का, चाहे आप सीजीएल का मेंस दो, चाहे आप सीएचएसएल का मेंस लिखो, सीजीएल सीएचएसएल किसी भी पेपर का अगर आप मेंस लिखते हैं तो उसमें गणित के 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 में से 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के होते हैं। अगर आप सीडीएस जैसा पेपर लिखोगे मेरे प्यार भी, सीडीएस जैसा एग्जाम लिखते हैं, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 में से 8 से 10 सवाल डायरेक्ट नंबर सिस्टम के होते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन। अगर आप एसएससी, जीडी, एमटीएस या यूपी कांस्टेबल, पुलिस दरोगा इस तरह के सवाल पेपर करते हैं, उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 में से 2 क्वेश्चन मेरे प्यार में नंबर सिस्टम के होते हैं। तो ये इस चैप्टर का वेटेज है, यानी कि लगभग 10%। जितने भी क्वेश्चन किसी पेपर में आते हैं उसका लगभग 10% इससे पूछा जाता है, लगभग 10%। बिल्कुल राहुल यादव, पूरा हेल्पफुल है। देखो बच्चों, इस बैच में मैं गणित पढ़ा रहा हूं। गणित चाहे एमटीएस का हो, जीडी का हो, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, सिलेक्शन पोस्ट का, सीडीएस का, रेलवे का, सब कुछ इसी में है, इससे बाहर कुछ नहीं भाई। पूरे गणित में 4000 टाइप के सवाल होते हैं, 4000 टाइप के। मैं आपको पूरे 4000 टाइप के सवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद आप किसी भी पेपर का गणित क्यों ना सॉल्व करें, आप 100% खुद से बना पाओगे। यह पूरे भारत का अकेला ऐसा बैच है, पूरे भारत का, जिसमें आपको गणित के सारे टाइप प्रैक्टिस कराए जाते हैं। और मैं मेरे प्यारे भाई इस बैच में ही 6000 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं। इस बैच में भी 6000 के आसपास क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराता हूं। जितने क्वेश्चन मैं पूरे बैच में कराता हूं उतना कोई नहीं करवाता मेरे भाई। यानी कि यहां आपको भरपूर सारे कंसेप्ट और दबा के प्रैक्टिस करने को मिलेगी। किसी भी एग्जाम का गणित क्यों ना हो, अगर आपने बैच की क्लास अच्छे से कर ली और जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके आपने मॉक टेस्ट लगा लिए, उसके बाद आपको कोई रोकने वाला है नहीं। देखो ये चैप्टर बहुत बड़ा है मेरे भाई। अगर हम इन चारों को मिलाएं, नंबर सिस्टम, शर्ट, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ, उसके हिसाब से चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन पेपर में इसका वेटेज बहुत कम है। बहुत कम तो नहीं, कम है। यानी कि जितना इस चैप्टर का वेटेज है उसके हिसाब से पेपर में इसकी औकात इतनी ज्यादा नहीं है मेरे भाई। ठीक है बच्चों, यानी कि काफी ज्यादा पढ़ने के बाद कम सवाल पेपर में इसके देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमें डिटेल में, डेप्थ में पढ़ना है। कि अगर किसी बच्चे का नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से क्लियर है तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है। नंबर सिस्टम के जो नियम हैं वो बहुत काम आएंगे। हाँ, एपीजीपी, एचपीवी सब कुछ इसी में है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये मैंने आपको समझा दिया। तो हम शुरू से शुरू करते हैं प्यारे भाई। नंबर सिस्टम आप पढ़ने वाले हैं। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन। हालांकि मैं पीपीटी भी बनवा सकता था इसकी, पर मैं पीपीटी से नहीं बताऊंगा कि पहली क्लास है तो मैं हर बात को लिख लिख के समझाऊंगा। धीरे धीरे समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट ज्यादा बेहतर समझ में आता है। मानो या मत मानो, लिख लिख के जब टीचर समझाता है तो ज्यादा बेहतर समझ में आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, हिंदी में लिख लेंगे मेरे प्यारे, संख्याओं का वर्गीकरण। हिंदी में लिख लेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। 7th या 8th क्लास में मेरे प्यारे भाई ये सिखाया जाता है बच्चों को। 7th या 8th क्लास में आता है। आपने किस क्लास में पढ़ा ये? संख्याओं का वर्गीकरण। यानी कि बहुत तरह की संख्याएं होती हैं, दशमलव होती हैं, भिन्न होती हैं, फ्रैक्शन में होती हैं, अंडर रूट में होती हैं। तो उन संख्याओं को कुछ नाम दिए गए, वही आपको डिटेल में समझना है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, बिल्कुल बेसिक से नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर ही यही है।
सवाल से कहीं ज्यादा जरूरी है बेसिक समझना। सवाल आप एक भी ना करो, अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का बेसिक समझ लिया तो बहुत मजा आएगा, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा मेरे प्यारे भाई आपको। ठीक है जी। तो देखिए, वैसे तो आपकी परीक्षाओं में आप एमटीएस से लेकर चपरासी लेकर यूपीएससी तक की तैयारी करें, 10th क्लास का ही मैथ आता है, 10th क्लास का। लेकिन ये छठी 7वीं क्लास की चीज है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे को नहीं आते। 7वीं क्लास की चीज है, उसके बावजूद भी बच्चे नहीं जानते। ये बहुत दुर्भाग्य है हमारे देश का कि उनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है लेकिन वो 7वीं क्लास का जो है कॉन्सेप्ट भी डिटेल में नहीं जानते। ठीक है, पर कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे 7वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाना चाहिए। जी बच्चे, यूपीएससी सी सेट में भी आता है, मैं आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे 7वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाना चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपने अपनी स्कूलिंग में भी इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा जैसे आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। सब लोगों ने चैप्टर का हेडिंग डाल दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ संख्याओं का वर्गीकरण। हिंदी और इंग्लिश हम दोनों में ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, जो नंबर्स हैं यानी कि जो संख्याएं हैं, नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी आपको पता है? किसी भी चीज को काउंट करने के लिए। आप बोलोगे हाँ सर, नंबर्स 3 टाइप के होते हैं मेरे प्यारे भाई। पहला है रियल नंबर्स, पहला है बच्चों रियल नंबर्स। देखो नंबर्स को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, नंबर लिखा फिर डॉट लगा के ऐसे लिख दिया। हिंदी में कहते हैं इनको वास्तविक संख्याएं, हिंदी में कह देते हैं मेरे भाई इनको वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है बच्चे, उसके बाद है मेरे प्यारे भाई इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। हिंदी में कहते हैं बच्चों में इनको काल्पनिक संख्याएं, हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे भाई काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। और तीसरा होता है मेरे प्यारे भाई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हिंदी में कहते हैं बच्चों इनको सम्मिश्र संख्याएं, हिंदी में क्या कहते हैं इनको? सम्मिश्र संख्याएं। अब सम्मिश्र कैसे लिखते हैं यार, तो लिखना भी भूल गए यार। सम्मिश्र संख्याएं, हिंदी इतना छूट गया है ना यार। सम्मिश्र संख्याएं मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, ये 3 टाइप के नंबर्स होते हैं। सर 7वीं क्लास में टीचर ऊपर ऊपर के पढ़ाते हैं, हम ऊपर ऊपर से नहीं बेटा, हम पूरा डेप्थ में डिटेल में पढ़ाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। एपिस्ट्रोफी लगाना है कृष्ण साहू जी। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट आपके सिलेबस में चाहे एसएससी की तैयारी करो, रेलवे की, कैट की तैयारी करो, सीडीएस की, केवल आपको रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ना है। आपको स्टूडेंट केवल और केवल रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ना है। आपको इमेजिनरी नंबर का या कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको बस ये पता जरूर होना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। इन पे सवाल बिल्कुल भी किसी भी एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, किसी भी सरकारी नौकरी के एग्जाम में सिवाय आईआईटी के। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सकता है। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है, नंबर लाइन पर रखा जा सकता है। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है, नंबर लाइन पर रखा जा सकता है, नंबर लाइन पर प्लेस किया जा सकता है। अब नंबर लाइन क्या है मेरे प्यारे भाई? जब आदमी पाषाण काल में था तो उसने एक बहुत बड़ा इन्वेंशन किया जिसका नाम था संख्याएं। एक संख्या खोजेगी 0, जिसका मतलब होता है कुछ नहीं। 0 के बाद 1, एक एक कदम चलते जाओ, एक कदम और चले 2, एक कदम और चले 3, एक कदम और चले 4, और कदम चले, भाई कितने भी कदम चलते रहो आखिर में क्या आ जाएगा? अनंत। कोई अंत नहीं है। क्या है? कोई अंत नहीं है। आप कितने भी कदम आगे चलते जाइए। 0 से पीछे चलते हैं 1 कदम -1, एक कदम और पीछे चले -2, एक कदम और पीछे चले -3, कितना भी पीछे जा सकते, कोई जो है शुरुआत नहीं है माइनस अनंत। इसे ही बोलते हैं नंबर लाइन। इसी को ही बच्चों नंबर लाइन कहते हैं मेरे बच्चों, नंबर लाइन। समझ में? यानी कि संख्याएं कहां से शुरू होती हैं कोई पता नहीं, संख्याएं कहां पे जाके एंड होती हैं कोई पता नहीं मेरे भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाख करोड़ अरब 10 खरब संख्य नील असंख्य अनंत चलता रहेगा मेरे भाई। -1 -2 -3 राइट साइड में चलेंगे मेरे प्यारे भाई, ये नंबर लाइन कहलाती है। अगर आप यहां पे लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो संख्याओं का मान हमेशा बढ़ता है। आप यहां पे लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो संख्याओं का मान हमेशा बढ़ेगा। जैसे 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। अब मैं आपसे कहूं -3 बड़ा होता है कि -2, तो भैया -3 से राइट साइड में चलने पर, आगे चलने पर -2 आता है, तो -3 से बड़ा होता है -2। यह बात आपको पता होनी चाहिए। तो जितने भी नंबर्स दुनिया में, जितने भी नंबर्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हो, उन सभी को नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है। सर नोट बनाना जरूरी है तो कैसे बनाए? जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं आप जल्दी जल्दी समझो और साथ साथ कॉपी में अपनी भाषा में शॉर्ट में लिखते चलो। दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं को मेरे प्यार में नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है। जो भी नंबर्स इस नंबर लाइन पे आते हैं उन्हें रियल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि ये सब रियल नंबर है, -3 -2 -1 1 2 3 4 इवन 0, ये सब रियल नंबर्स हैं।
क्लियर है? तो मेरे प्यारे भाई ये है आपकी नंबर लाइन। अब एक बच्चा कहेगा सर ये 1.6 ये कहां आएगा? 1.6 ये भी तो नंबर लाइन पे होना चाहिए। देखो मेरे भाई एक और ये एक है, ये दो है। एक और दो के मेरे प्यारे भाई आप क्या करिए, 10 टुकड़े कर दीजिए। पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, पांचवा टुकड़ा, छठा टुकड़ा, सातवां, आठवां, नौवां और आखिर में आ गया 10वां। तो भैया मेरे भाई 1.6 का मतलब होता है 1 प्लस 0.6। 0.6 का मतलब होता है बटे 10, यानी कि 10 टुकड़े करना। तो भैया 1 के आगे 1.1, या 1 के आगे 1.1, फिर 1.2, फिर 1.3, फिर अगला टुकड़ा 1.4, फिर ये 1.6 आ जाएगा। यानी कि 1.6 भी यहां आएगा एक और दो के बीच में, एक और दो के बीच में ही आएगा। यानी कि जितने भी दशमलव हैं मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी दशमलव हैं वो सब भी इसी लाइन पर आएंगे, वो सब भी इसी लाइन पर आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब एक बच्चा कहता है सर 1/3 एक फ्रैक्शन है, वो कहां है? वो भी 1/3 भी इसी लाइन पर आएगा। 1/3 का मतलब होता है एक के 3 टुकड़े करो। भाई ये 0 है, ये 1 है, इसके 3 टुकड़े करो। पहला टुकड़ा, ध्यान सुनिएगा, ये फर्स्ट टुकड़ा, ये सेकंड, और ये आपका 3 टुकड़े हो गए मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये देखिए 3 टुकड़े कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? 1/3, ये 2/3, और तीसरा टुकड़ा आ जाएगा जी आपका 3/3, यानी कि 1 हो गया। बताओ, यानी कि 1/3 कहां गया? यहां पे आ गया मेरे प्यारे बच्चों। आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि जितने भी आप पूर्णांक लिखो ये सब है पूर्णांक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3 ये पूर्णांक होते हैं। जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी दशमलव हैं, जितनी भी भिन्न हैं, ये सब इसी लाइन पे आती हैं। इवन मेरे प्यारे भी आप कहते हो, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा सब लोग, आप कहोगे सर √2। सर क्या √2 रियल नंबर है? हाँ जी, क्योंकि √2 को भी इस लाइन पर लिखा जा सकता है। आप कहोगे सर कैसे लिखोगे? मैं बहुत डेप्थ में बता रहा हूं, बहुत डीप में जाके। देखो √2 कैसे आएगा? ये 0 है, ये कितना हो गया भाई? 0 से यहां तक आप चले तो ये आपका एक कदम है, एक कदम, एक यूनिट। बिल्कुल इतना ही कदम आप ऊपर उठाओ, जितना ये है मेरे भाई, बिल्कुल इतना ही कदम आप यहां ऊपर की तरफ उठा लीजिए। बिल्कुल इतना ही कदम आप यहां से ऊपर की तरफ उठा लीजिए, यानी कि ये भी बिल्कुल पैमाने से, आपके पास स्केल होगा, स्केल से नाप के मेरे प्यारे भाई ये आप 1 यूनिट उठा लीजिए, 1 यूनिट। जितना आपका एक है उतना ही ये एक है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं ये समकोण त्रिभुज बना लेता हूं तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। 7th क्लास में भी टीचर इस तरीके से नहीं बताता, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा? √1 का वर्ग जमा 1 का वर्ग, यानी कि √2। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि √2। तो ये जो है √2 आ गया, √2 आ गया बच्चों, √2 आ गया पाइथागोरस थ्योरम से। यानी कि ये जो है मेरे प्यारे भाई, ये जो है यहां से यहां तक का, ये √2 है। ये क्या आ गया बच्चों? √2 आ गया। अब पैमाना लीजिए मेरे प्यारे, पैमाना, और पैमाने से या प्रकार से इतनी ही लेंथ को नंबर लाइन पे नाप लो। इतनी लेंथ को भाई, जितनी लेंथ ये है √2, सेम उतनी ही लेंथ आप यहां पे नाप लीजिए, तो ये भी नंबर लाइन पे आ जाएगा √2। यहां से यहां तक कितना आ जाएगा भैया? √2। ये आपका √2 हो जाएगा पॉइंट। आगे समझ में? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपका? ये जो पॉइंट है आपका √2 होगा, 1 और 2 के बीच में √2। तो यानी कि दुनिया में जितने भी नंबर हैं, चाहे दशमलव में हो, रूट में हो, फ्रैक्शन में हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेट जरूर होगा, लेकिन उन सभी को इस नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है, इसलिए सभी रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है भाई, जितनी दूरी ये है पैमाने से उतनी दूरी नाप लीजिए, ये भी √2 हो जाएगा। तो ये बिंदु जो आएगा ये √2 वाला बिंदु होगा। समझ में आया? नहीं भी समझ में आया तो स्किप कर दो, कोई जरूरत नहीं समझने की। बस इतना ध्यान रखिए कि भाई जितने भी नंबर हैं, चाहे वो पूर्णांक में है, दशमलव में है, फ्रैक्शन में है, हर किसी को इस लाइन पर जुगाड़ करके लिखा जा सकता है, और ये रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर अच्छी तरीके से समझ में आया है। ठीक है, देखो मेरे भाई, ये नंबर लाइन ही इतनी बड़ी चीज है कि इस पे कम से कम 2 घंटे में आपको पढ़ा सकता हूं नंबर लाइन। पर बेटा उसका कोई फायदा नहीं है, वही पढ़ो जो आपके काम आएगा, जो आपके पेपर में आएगा, जिससे कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, हमारा मकसद केवल ये जानना है कि जितने भी दशमलव हैं, भिन्न हैं, रूट हैं, सब इसी नंबर लाइन पर आ सकते हैं, तो ये रियल नंबर है। तो जिन भी नंबर्स को नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है इस नंबर लाइन पर, वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब इमेजिनरी नंबर्स या काल्पनिक संख्या क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पर नहीं है, जो नंबर लाइन पर नहीं है उन्हें हम जो है, जो नंबर लाइन पर नहीं है, जो नंबर लाइन पर नहीं है उन्हें इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे भाई, एग्जाम्पल के लिए प्यारे बच्चों, जैसे कि √5, √5 जैसी कोई भी संख्या इस नंबर लाइन पर नहीं आ सकती। देखो बच्चों, हम जब भी किसी संख्या का अंडर लेते हैं, जैसे कि मैंने प्यारे भाई यहां पे अंडर लिया 25 का, 25 का अंडर का क्या मतलब है? यानी कि एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर 25 आए। जैसे हर बच्चा जानता है 25 का अंडर 5, इसका मतलब है ऐसी संख्या जिसकी 2 बार गुणा कर दूं तो 25 आ जाएगा, 5 है। अब क्या मेरे प्यारे भाई दुनिया में कोई ऐसी संख्या है, क्या कोई ऐसी संख्या एग्जिस्ट कर सकती है जिसकी 2 बार गुणा करने पर -5 आ जाए?
क्या कोई ऐसी संख्या हो सकती है जिसकी 2 बार गुणा करने पर -5 आ जाए? नहीं, ऐसी कोई संख्या दुनिया के या जमाने में नहीं है। इसलिए माइनस का 5 रूट जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। ठीक है जी। अंडर रूट ऑफ -13, -14 है, ये भी मेरे दोस्तों काल्पनिक संख्या है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसकी 2 बार गुणा करने पर -14 है। वास्तव में ऐसी कोई संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन मेरे प्यार में इंसान भी चालाक है भाई। अगर कोई आदमी चौमू जैसा दिखता है, वो भी रात को जो है, रात को नोरा फतेही के सपने देखता है कि मुझे नोरा फतेही मिल जाएगी, तो इंसान ने भी सपना देखा कि भैया -1 का अंडर रूट जो है वो काल्पनिक नंबर होगा। भाई -1 का अंडर रूट कोई रियल नंबर है ही नहीं। दुनिया में कोई संख्या नहीं है जिसकी 2 बार मैं गुणा करूं और -1 आ जाए, ऐसी कोई संख्या नहीं है। लेकिन इंसान ने मान लिया कि माना कल्पनाओं में है, माना भगवान की गोद में है ऐसी संख्या, और उसको नाम दे दिया आयोटा। तो आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है, आयोटा, जिसका मतलब होता है अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट ऑफ -1। यानी कि अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा तो -1 जो है वो आयोटा का स्क्वायर होता है, आयोटा का स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर आयोटा का स्क्वायर। मुझे लगता है मेरे भाई बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। दोनों तरफ से वर्ग करो, अंडर रूट हट जाएगा, -1 आएगा, आयोटा का स्क्वायर। इसका मतलब मेरे प्यार भी, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं अंडर रूट ऑफ -36, बच्चों ये क्या है? ये एक इमेजिनरी नंबर, एक काल्पनिक संख्या है। दुनिया में कोई संख्या नहीं जिसकी 2 बार गुणा करने पर -36 आए। लेकिन मेरे प्यारे भाई -36 को ऐसे लिखा जा सकता है, 36 गुणा -1, ऐसे लिखा जा सकता है। 36 का अंडर रूट 6 होता है। भाई 36 का अंडर रूट क्या होगा? 6 होगा। और -1 के अंडर रूट को क्या कहते हैं हम लोग? आयोटा कहते हैं, जो कि एक काल्पनिक संख्या है, जो कि काल्पनिक संख्या है। समझ में आया? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं कमेंट में यस लिखिए, यस सर, हमें समझ में आया। जितने बच्चे को अगर समझ में आया तो कमेंट में यस लिख दीजिए, यस सर, अगर आपको समझ में आ गया है। ठीक है जी। देखो बेसिक पढ़ना और सवाल करना बिल्कुल अलग चीज है मेरे भाई। आप कितना भी अच्छा बेसिक पढ़ लो, इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप सवाल कर पाओगे। सवाल करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, बेसिक से ऊपर जाना पड़ता है मेरे भाई। हम बेसिक तो पढ़ेंगे लेकिन सवाल आप तभी सीख पाओगे जब खूब सारी प्रैक्टिस करोगे। समझ में आ गया है मेरे भाई? ठीक है जी। आगे कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है? देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब एक ऐसा नंबर जिसमें रियल नंबर भी आए, इमेजिनरी भी आ जाए। यानी कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर प्लस माइनस इमेजिनरी नंबर, यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों के जो मिक्सचर है, दोनों का जो मिक्सचर है मेरे प्यारे भाई, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे प्यारे भाई, एग्जांपल के लिए 5 + 2 आयोटा। क्योंकि आप यहां ध्यान से देखो तो 5 कैसा नंबर है? रियल नंबर है, नंबर लाइन पे आता है। और आयोटा कैसा? इमेजिनरी नंबर है। तो दोनों को मिला के मिक्स करके लिख दिया, तो क्या बन गया बच्चे? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। समझ में आया? आप बोलोगे जैसे कि 7 - 3 आयोटा, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मुझे लगता है अच्छी तरीके से आप समझ पाए हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर्स वो नंबर जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है, इमेजिनरी नंबर जिनको नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते, और कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपको नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे भाई। सॉरी, इमेजिनरी नंबर की आपको परिभाषा आनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की परिभाषा आनी चाहिए, लेकिन इस पे पेपर में सवाल नहीं आएगा कोई। ठीक है? समझ में आया बच्चों? आगे चलते हैं। यानी कि हमें क्या पढ़ना है? केवल रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ना है। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, इसको उठा के, रियल नंबर्स। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे रियल नंबर्स। हिंदी में आप लिख लीजिए वास्तविक संख्याएं। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे रियल नंबर्स, हिंदी में लिख लेंगे वास्तविक संख्या। मुझे बार बार हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये जो रियल नंबर्स हैं इनको भी 2 टाइप से बांटा गया। रियल नंबर्स भी 2 तरीके से बांटे गए हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स और डेसिमल। इंटीजर्स और डेसिमल, इंटीजर्स नहीं इंटीजर लिखिए। रियल नंबर्स को भी 2 टाइप से बांटा गया है, इंटीजर और डेसिमल। इंटीजर यानी कि प्यारे बच्चों पूर्णांक। इंटीजर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक। आपको हमारी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सर पूरी तरीके से समझ में आ गई। और डेसिमल का मतलब होता है दशमलव। डेसिमल का मतलब दशमलव रूप, दशमलव। ठीक है बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे बच्चों इंटीजर्स, रियल नंबर्स भी मेरे भाई 2 प्रकार के होते हैं, पूर्णांक में और दशमलव में। अब इंटीजर्स क्या होते हैं मेरे प्यारे भाई? तो जो नंबर, देखो वो संख्या जिनके बटे में, वो संख्याएं जिनमें दशमलव ना आता हो, रूट ना आता हो, वो इंटीजर्स कहलाते हैं। यानी कि जिनके बटे में 1 हो, जिनके बटे में 1 होता हो। जैसे कि मेरे प्यारे में 0, 0 एक इंटीजर है। सॉरी थोड़ा छोटा लिखते हैं। 0, 0 एक इंटीजर है, 1 इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है। इस तरीके से सब इंटीजर है। जैसे 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं? 4/1, यानी कि बटे में क्या आता है? हमेशा 1 आता है। समझ में आया?
तो इंटीजर्स में अपॉन में क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 1 आएगा। इंटीजर्स में कोई दशमलव या रूट नहीं होता। ठीक है भाई, ये -1, -2, -3, -4 ये सब क्या है बच्चों? ये सब इंटीजर है। तो जितनी भी संख्या आपको दिख रही है यानी कि नॉर्मल गिनती, नॉर्मल गिनती मेरे प्यारे भाई, जो नॉर्मल गिनती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कहां तक? इनफाइनाइट तक। कहां तक जाती है बच्चों? इनफाइनाइट तक। और नेगेटिव में भी -1 -2 -3 -4 -3 कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक। ये सब इंटीजर्स हैं, ये सब इंटीजर्स हैं। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटीजर्स हैं। अब यहां पर भी मेरे दोस्तों आपको अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों -1 -2, सॉरी बहुत प्यार से समझाऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये क्या है बच्चों? ये है निगेटिव इंटीजर्स। इनको क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है बच्चे, हिंदी में लिख लेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। हिंदी में आप इसको लिख लोगे ऋणात्मक पूर्णांक। यह निगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? राम स्वरूप कितनी बार आप आईडी बदल बदल के कमेंट करोगे यार? और बच्चे पढ़ने उनको कमेंट करने दो यार जो आंसर बता रहे हैं। निगेटिव इंटीजर्स समझ में है मेरे प्यारे भाई? अब यहां ना डाउट होगा तो मेरे एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये जो नंबर है 0, बताओ 0 कैसा नंबर है? 0 पॉजिटिव नंबर होता है कि निगेटिव नंबर होता है? बताइए राम स्वरूप, बताओ 0 निगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव नंबर है? हमें ये बताइए, 0 निगेटिव होता है कि नंबर निगेटिव नंबर होता है? 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 ना तो नेगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव नंबर है। 0 ना तो नेगेटिव नंबर है मेरे प्यारे भाई, ना ही पॉजिटिव नंबर है। बात समझ में आई? 0 इज नाइदर पॉजिटिव, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी कि 0 एक न्यूट्रल नंबर है, जिसका मतलब होता है कुछ नहीं, कुछ नहीं, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है। हाँ, एक बच्चा कह रहा पॉजिटिव होता है, बताओ यार, आपको आज तक ये भी नहीं पता कि भैया 0 कुछ नहीं होता, 0 न्यूट्रल है। 0 जो है मेरे प्यारे भाई न्यूट्रल है, न्यूट्रल नंबर, न्यूट्रल नंबर। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। 0 न्यूट्रल नंबर है, उदासीन संख्या, उदासीन, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो आपके सामने जो दिख रहा है -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट। अब आप मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, तो फिर ये कौन सी कैटेगरी है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कौन सी कैटेगरी है भाई? हमने आपको ये पढ़ा दिया कि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ये हो गए नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर के बाद ये जो बचे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक, ये क्या है फिर? 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, इनफाइनाइट तक। ये क्या है? ये होते हैं मेरे प्यारे भाई नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या नाम है बेटा इनका? नॉन नेगेटिव। देखो मेरे प्यारे, बहुत डीप बात है, बहुत डीप बात। आपको लगता होगा कि सर क्यों इतना टाइम देके बता रहे हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब है जो नेगेटिव ना हो। जब मैंने आपके सामने लिखा नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन शब्द, नॉन नेगेटिव का मतलब है जो नेगेटिव ना हो, जो नेगेटिव ना हो। इसका मतलब क्या बचा बच्चों? इसका मतलब क्या बचा? आप ये बता दो जरा मुझे। जो नेगेटिव ना हो इसका मतलब या तो पॉजिटिव हो या 0 हो, क्योंकि 0 भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए 0 भी एक नॉन नेगेटिव नंबर कहा जाएगा। 0 भी एक नॉन नेगेटिव नंबर कहा जाएगा, नॉन नेगेटिव नंबर। क्योंकि मेरे प्यारे भाई नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव ना हो। 0 नेगेटिव नहीं होता, 0 इज नॉन नेगेटिव नंबर, 0 नेगेटिव नहीं होता। और ये सारे पॉजिटिव हैं इसलिए ये नेगेटिव नहीं है, तो इनको कहते हैं हम लोग नॉन नेगेटिव नंबर्स। समझ में आई प्यारे बच्चों? और इसलिए इनका नाम अलग से भी लिखा गया होल नंबर्स। इनको अलग से एक नाम दिया गया होल नंबर्स। क्या नाम दिया गया बच्चों इनका? होल नंबर्स। हिंदी में इनका नाम है पूर्ण संख्याएं। यानी कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 0 से लेकर। सर इसे पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते? नहीं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि 0 पॉजिटिव, इसे नॉन नेगेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव नंबर्स का मतलब जो नेगेटिव ना हो। जो नेगेटिव ना हो इसका मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। हिंदी में इनको कहेंगे पूर्ण संख्याएं। नॉन नेगेटिव मतलब अऋणात्मक, ये अऋणात्मक संख्याएं हैं, ये या तो धनात्मक हैं या 0 है, तो होल नंबर्स कहे जाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि ये जो कैटेगरी है पूरी की पूरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक, ये है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, अऋणात्मक संख्याएं।
अब मेरे प्यार में अगर हम जीरो को अलग कर दें, बिरादरी से जीरो को अलग कर दें, तो जीरो ऐसी चीज है जो ना पॉजिटिव आती ना निगेटिव आती है। तो बच्चों ये क्या बचा, ये क्या बचा मेरे प्यारे भाई, ये बताओ जरा, ये बताओ बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या है, क्या है, ये है मेरे प्यारे भाई पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। इनको कहेंगे पॉजिटिव। जीरो को पॉजिटिव में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव में आता है ना निगेटिव में आता है। इनको कहेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? तो ये नई कैटेगरी आ गई, धनात्मक संख्याएं। समझ में आया? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हुआ है। तो अगर मैं यहां से एक और नाम ये कहूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहां तक, इनफाइनाइट तक, तो ये क्या है मेरे प्यारे भाई, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, हिंदी में धनात्मक संख्याएं, हिंदी में धनात्मक संख्याएं। इसको इंसान ने एक अलग और नाम दे दिया ज्यादा इज्जत देने के लिए, नेचुरल नंबर्स। क्या नाम दे दिया मेरे प्यारे भाई इसका, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। हिंदी में इनको कहेंगे प्राकृतिक संख्याएं। तो सबको फर्क समझ में आया प्राकृतिक संख्याओं का और पूर्ण संख्याओं का फर्क समझ में आया? पूर्ण संख्या या होल नंबर्स में जीरो भी इंक्लूड होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहीं जाएंगे होल नंबर्स। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जीरो को हटा के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब है मेरे प्यारे भाई होल नंबर्स। और ये है मेरे प्यारे बच्चों आपका नेचुरल नंबर्स। मुझे लगता है अब तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। तो बच्चों यानी कि इंटीजर दो प्रकार के हो गए, पॉजिटिव और निगेटिव। इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स को कहा गया नेचुरल नंबर्स, इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स को कहा गया है नेचुरल नंबर्स। समझ गए ना? अब मेरे प्यारे भाई, ये जो नेचुरल नंबर्स हैं, सब कुछ क्लियर है यहां तक? आप बोलोगे सर दिल गार्डन गार्डन सा हो गया, इतनी खुशी, इतना बढ़िया, काश कहीं और भी समझ पाते। नेचुरल नंबर्स, अबे नेचुरल नंबर्स कोई भी दो जाति बना दी, दो कैटेगरी में बांट दिया बच्चों। है मेरे बच्चों, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को भी मेरे प्यार में दो कैटेगरी में बांट दिया। बताओ, आपने पढ़ा होगा प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स हिंदी में कहते हैं मेरे प्यार में इनको अभाज्य संख्याएं, हिंदी में कहते हैं इनको अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है बच्चे? और दूसरा है बच्चों कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। हिंदी में बच्चों हम इसको कहते हैं भाज्य संख्याएं। हिंदी में हम इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? भाज्य संख्याएं। अभी ठीक है, मैं बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम समझा रहा हूं, लिखवा रहा हूं। ठीक है जी? तो हमने नेचुरल नंबर्स के भी दो टुकड़े कर दिए, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं और कंपोजिट नंबर्स भाज्य संख्याएं। बताओ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स की क्या परिभाषा है? प्राइम नंबर, देखो हम केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं। नेचुरल नंबर्स का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे बाहर नहीं जाएंगे, केवल इन्हीं के बारे में बात करें, नेगेटिव नेगेटिव के बारे में नहीं कर रहे। तो बच्चा नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके एग्जैक्ट दो गुणनखंड होते हैं, जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर्स होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, दो बच्चे होते हैं। प्राइम नंबर्स यानी कि जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर्स होते हैं, ना दो से कम ना दो से ज्यादा है, और वो भी कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि ऐसी संख्या जो या तो 1 से कटती है या खुद से कटती है। ऐसी संख्याएं जो 1 से कटती हैं या खुद से कटती हैं, ऐसी संख्याएं जो 1 से कटे या खुद से कटे, किसी और से ना कटे, नो काटाकुटी। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए आ गया मेरे प्यार भी 1। 1 ऐसा नंबर है जो खुद एक संख्या से कटता है, खुद 1 से, यानी कि 1 का एक ही बच्चा है 1। जबकि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्ट दो बच्चे हों। 1 का एक ही बच्चा होता है, खुद 1, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 के बाद आता है 2। 2 या तो 1 से भाग होगा,
या 2 से भाग होगा, और किसी से तो भाग होगा नहीं, यानी कि 2 के 2 बच्चे होते, इसलिए 2 प्राइम नंबर है। उसके बाद आता है 3। 3 या तो 1 से भाग होगा या 3 से भाग होगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि 3 के 2 ही बच्चे हैं, या तो 1 से कटेगा 3 या खुद 3 से कटेगा, इसलिए 3 भी प्राइम नंबर है। उसके बाद 4। 4 1 से भी भाग होता है, 4 2 से भी भाग होता है, 4 4 से भी भाग होता है। 4 के तो 3 बच्चे आ गए, इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। 4 के बाद आता है 5। 5 या तो 1 से कटेगा या खुद 5 से कटेगा, इसलिए 5 प्राइम नंबर है। 5 के बाद 6। 6 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, इसलिए 6 प्राइम नंबर नहीं है। 6 के 4 4 बच्चे आ गए। 6 के बाद 7। 7 प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 से कटेगा 7 से कटेगा। 8 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी, कई बच्चे हो गए। उसके बाद 9। 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है। 9 के भी 3 बच्चे हो गए, 9 प्राइम नंबर नहीं है। 9 के बाद 10। 10 1 से कटता, 2 से कटता, 5 से कटता, 10 से कटता, 10 के भी कई बच्चे हो गए, 10 भी प्राइम नहीं। 10 के बाद 11। 11 1 से कटेगा, 11 से कटेगा। 13। 13 1 से कटेगा, खुद 13 से कटेगा। 14। 14 1 2 7 काफी से कट जाएगा, नहीं। 15 भी 1 3 5 काफी से कट जाएगा। 16 भी बहुत से कटेगा। 17। 17 मेरे प्यारे भाई, 17 1 से कटेगा या खुद 17 से कटेगा। 17 के बाद 19। 19 के बाद 23। 23 के बाद 29। 29 के बाद 31। ये सब प्राइम नंबर है मेरे प्यारे, ये वो नंबर है जो या तो 1 से कटते हैं या खुद से कटते हैं। अमन कुमार कह रहे हैं ऑड नंबर को बोल सकते हैं प्राइम नंबर। नहीं, ऑड नंबर का प्राइम से कोई लेना देना नहीं है अमन कुमार। अब जैसे आप कह रहे हो कि 9 9 एक ऑड नंबर है, 9 1 से कटता है, 3 से कटता है, 9 से कटता है, लेकिन 9 प्राइम थोड़ा ना हुआ। प्राइम नंबर अलग चीज है, ऑड नंबर अलग चीज है बेटा। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 बच्चे हों, जो 1 से कटे और खुद से कटे। ये जितने नंबर से, ये सब प्राइम नंबर्स है मेरे प्यारे भाई। 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि 1 का खुद केवल एक ही बच्चा है 1। वन का केवल एक ही बच्चा है 1, जबकि प्राइम नंबर के 2 बच्चे होने चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो भैया प्राइम नंबर के बीच में ना, देखो प्राइम नंबर का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। प्राइम नंबर का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। प्राइम नंबर का कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता। यानी कि जैसे यहां 2 से 3 एक बार प्राइम नंबर आ गया, 3 से 5 2 जोड़ के आया, फिर 5 से 7 2 जोड़ के आया, फिर 7 से 11 4 जोड़ के आया, फिर 11 से 13 2 जोड़ के आया, फिर 13 से 17 4 जोड़ के आया, फिर 2 जोड़ के आया, फिर 4 जोड़ के आया, फिर 6 जोड़ के आया। यानी कि कुछ भी फिक्स नहीं है कि 2 2 जोड़ के प्राइम नंबर आता हो, कि 4 4 जोड़ के आता हो, 6 6 जोड़ के आता हो। प्राइम नंबर कभी भी और कहीं भी कैसे भी टपक सकता है ना। प्राइम नंबर का कोई पैटर्न नहीं है। इसलिए मेरे प्यार भी कोई ऐसा आसान नियम नहीं बना, कोई भी ऐसा आसान नियम नहीं बना जो देख के ही बता दे कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं। ऐसा कोई आसान सा नियम नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 200 से ज्यादा नियम की एक पूरी सीरीज है, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे भाई एक चीज यहां पे ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं इवन ऑड आपको पढ़ाऊंगा, इवन ऑड अभी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मेरी 2-3 बात जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ये प्राइम नंबर मैंने आपको बताया, जितने भी प्राइम नंबर हैं, जितने भी प्राइम नंबर हैं मेरे प्यारे भाई, जितने भी प्राइम नंबर हैं, जितने भी प्राइम नंबर हैं, उन सभी को 6n+-1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। जितने भी प्राइम नंबर हैं दुनिया में, जितने भी प्राइम नंबर हैं, उन सभी को 6n+-1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। 3 से बड़े, 3 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर हैं, उन सभी को 6n+-1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे कि मेरे प्यार में 5 को क्या लिख सकते हो? 6 एकम 6 -1। 7 को क्या लिख सकते हो? 6 एकम 6 +1, 6 एकम 6 1 7। 19 प्राइम नंबर है, 19 को क्या लिख सकते हो? 6 तिया 18 1 19। ठीक है जी। जैसे आप 31 लिख लीजिए, 6 पंजे 30 और +1 31 होता है। 53 भी प्राइम नंबर होता है, 53 1 से कटता है, 53 से और किसी से नहीं कटता, तो 6 निम्मा 54 -1 53। तो दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर हैं, आप कोई भी उठा लो 3 से आगे, सबको 6n+-1, मैंने काफी सारे एग्जांपल लिख के दिखाए, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है एक, ठीक है जी। लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है। जरूरी नहीं कि कोई भी नंबर ऐसी, देखो ये बात सीधी तो सही है, लेकिन ये बात उल्टी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा, हर प्राइम नंबर को, हर अभाज्य संख्या को 6n+-1 फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि कोई नंबर, अगर कोई भी नंबर 6n+-1 फॉर्म का है, अगर कोई भी नंबर 6n+-1 फॉर्म का है, हमेशा प्राइम ही रहे। जैसे कि मेरे प्यारे भाई आपका 25,
25 को आप लिख सकते हो 6n+1 फॉर्म में, ये लिख दिया 6n+1 फॉर्म में, लिख दिया मैंने। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख दिया, लेकिन 25 का प्राइम नंबर होता है, 25 प्राइम नहीं होता। कि 25 1 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है, 25 से भी कट जाता है, 25 प्राइम नहीं होता। आगे बात समझ में? आप बोलोगे सर कतई चोखो मजा आ गया। तो बात समझेगा, दुनिया में हर प्राइम, दुनिया के हर प्राइम नंबर को, दुनिया की हर अभाज्य संख्या को 6n+-1 फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिख लो कॉपी में। लेकिन जरूरी नहीं कि कोई भी नंबर 6n+-1 फॉर्म का हो वो हमेशा प्राइम रहे। जरूरी या तो 6n+1 होगा या 6n-1 होगा, कोई एक होगा मेरे प्यार भी। दुनिया में या तो 6n+1 में लिखा जाएगा या 6n-1 में लिखा जाएगा। तो दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सभी को 6n+-1 फॉर्म में लिख सकते हैं। या तो 6n+1 करके लिखोगे या 6n-1 करके लिखोगे, हर प्राइम नंबर को लिखा जा सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि कोई भी नंबर अगर 6n+-1 फॉर्म का हो वो हमेशा प्राइम नंबर बने, वो हमेशा प्राइम नंबर बने। बच्चों क्या आपको यह बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई है तो कमेंट सेक्शन यस से भर डालो, यस से, तो ही मैं आगे पढ़ूंगा। हाँ जी, जीरो भी एक इंटीजर होता है, जीरो भी एक इंटीजर है। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जीरो न्यूट्रल इंटीजर है। लिख लो जीरो न्यूट्रल इंटीजर है। भाई मैं ये कह रहा था भाई, दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर हैं, ये प्राइम नंबर के एग्जांपल लिखे, जितने भी प्राइम नंबर हैं मेरे प्यारे भाई 3 से बड़े, उन सभी को 6n+-1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। 6n+-1 फॉर्म में लिखा जा सकता है, या तो 6n+1 होगा या 6n-1 फॉर्म होगा। ठीक है, अब जैसे कोई भी उठा लो, आप कोई भी उठाकर मैं लिख के दिखा दूंगा। 23 प्राइम नंबर है, 23 को आप लिख सकते हो 6 चौक 24 -1 23 आ गया, हो गया ना। 6n+-n की जगह क्या है 4 है। लेकिन उल्टा सत्य नहीं है, उल्टा जरूरी नहीं कि कोई भी नंबर सड़क से उठ के आ जाए जो 6n+-1 फॉर्म का हो, कोई भी नंबर वो हमेशा प्राइम रहे। लेकिन हर प्राइम नंबर 6n+-1 फॉर्म का होता है, हर प्राइम नंबर 6n+-1 फॉर्म होता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी नंबर 6n+-1 फॉर्म में लिखा हुआ है वो हमेशा प्राइम बने, हमेशा। ठीक है जी, मुझे लगता है समझ में आ गया है, आगे चलेंगे। तो ये बात रही प्राइम नंबर्स की। कुछ और चीजें प्राइम नंबर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर आप 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स लिखो, यानी कि 1 से 100 के बीच में, अगर आप 1 से लेकर 100 तक के नंबर लिखते हैं मेरे प्यारे भाई, तो 1 से 100 के बीच में मेरे प्यारे बच्चों 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से 100 के बीच में अगर आप गिनती करो तो 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स आते हैं, 25। अगर आप 1 से लेकर 100 तक के बीच में लिखो तो 25 प्राइम नंबर आते हैं। मैं सारे के सारे लिख के बता देता हूं। 2 3 5 7 11 13 15 17 19 30 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। बताओ क्या पूरी 25 नहीं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 है। 26 कैसे लिख दी मैंने? सॉरी 15 कहां से लिख दिया मैंने? ये 15 नहीं आएगा। 2 3 5 7 11 13 जो जोश में लिख दिया भाई। ये है भैया। अरे यार, ठीक है जी। तो 1 से लेके 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ऐसे सवाल आ जाते हैं 1 से लेके 50 के बीच में, भाई 1 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? बताओ, काउंट करके बताओ। 1 से लेके 50 के बीच में मेरे प्यार भी 15 प्राइम नंबर से अगर आप गिन लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 47 तक, तो 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स होते, कभी कभी इतनी बात भी आ जाती है। ठीक है ना। ऐसी अगर मैं 50 से 100 के बीच में देखूं तो 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? अगर आप 50 से 100 के बीच काउंट करोगे तो 10 प्राइम नंबर आएंगे, 10 प्राइम नंबर। ठीक है जी। चलो ये सब लिख लीजिए मेरे भाई, एक मिनट।
तो 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर हैं, 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर हैं, 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर हैं। कभी कभी देखो आप इनका कोई फॉर्मूला, प्राइम नंबर्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता कि फॉर्मूला लगाओ और प्राइम नंबर्स निकाल लो, कोई फॉर्मूला नहीं है। ये ट्रेडिशनली मैनुअली करना पड़ता है। देखो फॉर्मूला किस चीज का बनता है, जिसका कोई पैटर्न हो। मैंने अभी अभी आपको प्राइम नंबर लिख के दिखाया, इनका कोई पैटर्न नहीं है, ये कभी भी कहीं पे भी आ जाते, इसलिए इनको राक्षसी नंबर कहा जाता है। अगर आप ज्योतिष विज्ञान में जाओगे तो प्राइम नंबर को डीमन नंबर कहा जाता है, राक्षसी नंबर। इनका कोई पैटर्न नहीं है, ये साले कहीं भी चल पड़ते हैं। ठीक है जी। तो जब इनका कोई नेचर ही डिसाइड नहीं है तो फॉर्मूला बनाओगे किस चीज का। तो यहां जितनी भी कैलकुलेशन है मैनुअली करनी पड़ती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की हेल्प से। तो ये भी जो नंबर से कोई फॉर्मूले से नहीं कैलकुलेट किए गए मेरे भाई, मैनुअली। 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर हैं, 1 से लेके 50 के बीच में 15, 1 50 100 के बीच में 10। कभी कभी सवाल आ जाता है, अगर आपकी किस्मत खराब है, 1 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, आप लिख के काउंट करोगे तो पागल हो जाओगे, 46 प्राइम नंबर हैं। 1 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, 46 प्राइम नंबर्स होते हैं स्टूडेंट। इसी तरीके से 1 से लेके 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, 1 से लेके 1000 के बीच में 168 प्राइम नंबर है, 168 प्राइम नंबर। 1 से लेके 1000 के बीच में 168 प्राइम नंबर्स हैं। अभी तो बताएं आप फॉर्मूला 6n+1। रजनीश कंडीशन नहीं बता दी मैंने, हर प्राइम नंबर 6n+-1 फॉर्म का होता है, बट कोई गारंटी नहीं कि कोई भी नंबर 6n+-1 फॉर्म में लिखा हो वो हमेशा प्राइम रहे। 1 से 200 के बीच में अगर आप 1 से लेके 200 तक की संख्याएं लिखो तो 46 प्राइम नंबर आएंगे। 1 से लेके 1000 के बीच में मेरे प्यारे भाई 168 प्राइम नंबर आएंगे। 500 तक वैसे जरूरत नहीं है, पर चलो मैं लिख देता हूं। 1 से लेके 500 के बीच में 95 प्राइम नंबर्स आते हैं, 95। 1 से 500 के बीच में 95 प्राइम नंबर से 95 ही हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, कभी कभी ना ऐसे सवाल आते हैं, बताओ 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 4 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है। ऐसे सवाल आ जाते हैं, तो ये आप तभी कर पाओगे जब आपको पहले से याद होंगे। ठीक है जी, चलो बताओ सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है बच्चों, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा। तो भैया सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। अगर आपसे पेपर में सवाल आ गया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। देखो भाई, ऐसे तो कितने भी बन सकते हैं, पर आप यही याद करिए, सवाल आएगा इन्हीं के बीच में आ जाएगा मेरे भाई। 1 से लेके 500 तक 95 होते हैं। अब कोई बच्चा पूछ रहा है सर 500 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं। अब 1 से 500 तक 95 होते हैं, 1 से 1000 तक 168 होते हैं, तो 168 में से 95 घटा दीजिए मेरे प्यार भी, ये आ जाएगा 73। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो 500 और 1000 के बीच प्राइम नंबर आ जाएंगे। देखो ये प्राइम नंबर आपको रिमेंबर याद होने चाहिए। इतने प्राइम नंबर जो मैंने लिखे हैं ना बोर्ड पे, ये आपको याद होने चाहिए फटाक से, कि आपका दिमाग तुरंत रिस्पॉन्स करके बता दे, यानी कि 1 से लेकर 100 तक याद होनी चाहिए। ओके जी। अच्छा, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, पेपर में सवाल आएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। क्लियर। सर नेगेटिव प्राइम नंबर हो सकते हैं, खुशी क्या डाउट है, नेगेटिव प्राइम नंबर हो सकते हैं। खुशी ये जो मैं प्राइम वगैरह बता रहा हूं, ये क्या बता रहा हूं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर में ही प्राइम कंपोजिट ढूंढा जाता है, तो नेगेटिव का तो डिस्कशन ही नहीं है। अब मैं आप कहो कि क्या मर्डर करने वाले लोग अच्छे होते हैं, ये कैसा सवाल हुआ मेरे भाई। हम बात ही नहीं कर रहे उस चीज की, हम बात कर रहे हैं केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में। पॉजिटिव में ही प्राइम और नेगेटिव निकाला जाता है। एक नंबर प्राइम नहीं होता, बताऊंगा यार, पेशेंस तो रखो भाई, आप लोग पेशेंस ही नहीं है यार। धीरे धीरे सब चीज क्लियर होगी। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। 2 अंकों का, 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 अंकों का। 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर है 11। 11 1 से कटता है, 11 से कटता है। 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 11। 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 97। 2 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम, अगर आपसे सवाल आ गया कि बताओ 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा मेरे प्यारे भाई, 97। 3 अंकों का, 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर 101। 3 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 997। 4 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 1007। ये एक बार मैं चेक कर लेता हूं। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट, एक हजार नौ है, सॉरी सॉरी, 1009 है, 1009, 1009।
1009 है मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी, 1009। तो यहां पे प्यारे बच्चों अ, 4 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 1009 है, 4 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है 9973। 4 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है 9973, लिख लीजिए मेरे भाई। ठीक है जी, बस। सर 3 तो 53 नंबर काउंट करने हो तो सर 3 to 53 वो बोला जाएगा, 3 to 53 इंक्लूडेड या 3 to 53 के बीच, ये बोला जाएगा। ठीक है बच्चे। अरे यार जो मैं बता रहा हूं केवल उस पर ध्यान दो और हाँ या ना बताओ यार तुम। देखो यार इस चीज को एंजॉय किया करो, नई नॉलेज मिल रही है, तुरंत कॉपी में लिखा करो, याद किया करो, खुश हुआ करो भाई, पढ़ाई को एंजॉयमेंट के साथ करो, गणित ऐसा सब्जेक्ट है। अरे यार देखो बच्चों, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। 2 अंकों का, 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर 11। 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 97। 3 अंकों का सबसे छोटा 101। 3 अंकों का सबसे बड़ा 997। 4 अंकों का सबसे छोटा 1009। 4 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 9973। ठीक है, वैसे तो 5 अंकों का ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट, पर मैं बता देता हूं 5 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर है 10,007। 5 अंकों का, 5 अंकों का 5 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर है 99991। 5 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर, 5 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में ये सारी चीज पूछी गई है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में, तो याद। 5 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 10,007। 5 अंकों का सबसे बड़ा 99991। ये आ गया मेरे भाई प्राइम नंबर्स के बारे में सब कुछ। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब है स्टूडेंट आपके सामने कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके, कंपोजिट नंबर यानी कि वो संख्याएं जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं। ऐसी कंपोजिट नंबर्स का मतलब ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं। कम से कम 3 होने चाहिए, 3 से ज्यादा हो तो भी चलेगा। यानी कि कंपोजिट नंबर ऐसी संख्या है जिनके कम से कम 3 बच्चे हो। 3 बच्चे, 3 बच्चे से ज्यादा हो तो भी चलेगा। क्या आपको बात समझ में आ गई, हाँ या ना? बोलो, बताइए। कंपोजिट नंबर, केशव एक बार कमेंट दिखाना, कमेंट बंद हो गए बच्चों के। कंपोजिट नंबर्स वो संख्याएं होती है जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं। जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि ऐसी संख्या जिनके कम से कम 3 बच्चे हो। 3 से ज्यादा 4, 5, 100, 150, 1 लाख, करोड़, कितने बच्चे हो चलेगा, लेकिन कम से कम 3 फैक्टर्स जरूर होने चाहिए। यानी कि क्या क्या है मेरे प्यारे भाई एग्जाम्पल में, फिर बताओ। 1, 1 कंपोजिट नंबर नहीं होता, क्योंकि 1 का खुद एक ही बच्चा होता है। 1 का तो एक ही बच्चा है 1, इसलिए 1 कंपोजिट नंबर नहीं है। तो भैया 1 एक ऐसी बीमारी है, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना पॉजिटिव नंबर है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कुछ बच्चे पूछते हैं कि 1 प्राइम नंबर होता है कि कंपोजिट नंबर होता है, तो बेटा 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, वो बीच में होते हैं मेरे भाई। तो 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि प्राइम नंबर तब होगा जब 1 के 2 बच्चे हों, कंपोजिट नंबर तब होगा जब 1 के कम से कम 3 बच्चे हों। अब 1 का तो एक ही बच्चा होता है खुद 1, 1 खुद एक से ही भाग होता है और किसी से भाग होगा ही नहीं, इसलिए 1 ना तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है ना कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में फिट बैठता है। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना, ठीक है मेरे भाई, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 2, 2 प्राइम नंबर नहीं है, 2 कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि 2 के 2 फैक्टर होते हैं मेरे प्यारे भाई, है ना। प्राइम नंबर के अलावा 2 प्राइम कंपोजिट नंबर नहीं है, 3 भी कंपोजिट नंबर नहीं है, 4, 4 मेरे प्यारे भाई देखो, 4 1 से कटता है, 4 2 से कटता है, 4 4 से कटता है, इसलिए 4 कंपोजिट नंबर है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा हुआ? 4। 4 के बाद 5, 5 प्राइम नंबर है। 5 के बाद है 6, देखो 6 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, 6 से कट जाता है, 6 के 4 बच्चे हैं, इसलिए 6 कंपोजिट नंबर है। 7, 7 प्राइम नंबर होता है, 7 अगर प्राइम है तो कंपोजिट नहीं होगा। 7 के बाद 8, 8 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 4 से, 8 से, तो 8 के 4 बच्चे हैं तो 8 भी कंपोजिट नंबर है। 8 के बाद 9 भी कंपोजिट नंबर है, कि 9 1 से कटता है, 3 से कटता है, 9 से कटता है। 9 के बाद 10 भी कंपोजिट नंबर है मेरे प्यारे भाई, कि 10 जो है 1 से कट गया, 2 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है, 10 से भी, 10 के 4 बच्चे हैं। 10 के बाद 11, 11 भी मेरे दोस्तों प्राइम नंबर है। 11 के बाद 12, 12 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 12 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, 12 से कटता है। 12 के कितने सारे बच्चे आ गए, तो ये सब जो है कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। समझ में? आप बोलोगे यस सर, बोलो। ठीक है,
तो क्या आपको समझ में आ गया प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर में फर्क? और वन तो बेचारा ऐसा आदमी है जो ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। बिल्कुल, जो नंबर प्राइम नहीं होंगे, जो नंबर प्राइम नहीं होंगे वो कंपोजिट हो जाएंगे एक को छोड़ के। जो नंबर प्राइम नहीं है वो नंबर कंपोजिट हो जाएंगे एक को छोड़ के मेरे भाई, क्योंकि एक ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। क्लियर? आप बोलोगे यस सर। अच्छा, दो चीज यहां पे छूट गई, ये बात लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इस पे अलग से रेलवे के पेपर में सवाल पूछता है। वन ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे की बात हम जानेंगे। चीजें रहेगी मेरे भाई ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर्स, दो कॉन्सेप्ट यहां पे रह गए। ट्विन प्राइम नंबर्स, पता है बच्चों ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, देखो ट्विन प्राइम नंबर यानी कि ऐसे दो प्राइम नंबर, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस दो हो, ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस दो हो, जिनका डिफरेंस टू हो, वो ट्विन प्राइम कहलाते हैं। ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस, जिनके बीच में दो का अंतर हो, वो ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे दो प्राइम नंबर्स यानी कि स्पेशली प्राइम नंबर्स के बारे में कहा गया है जिनका डिफरेंस दो हो, ऐसे दो अलग अलग प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस दो होता है ट्विन प्राइम कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए 3 और 5, 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं, इनका डिफरेंस दो है, ट्विन प्राइम है। जैसे कि मेरे प्यारे में 11 और 13, 11 और 13 दोनों ही प्राइम नंबर है, इनका डिफरेंस दो है, ट्विन प्राइम है। जैसे कि मेरे प्यारे भाई 29 और 31, 29 और 31, ठीक है बच्चे, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, इनके बीच का डिफरेंस दो है। समझ में आया? जैसे कि मेरे प्यारे भाई 59 और 61, इनके बीच में दो का गैप है, 59 61 में दोनों ही प्राइम नंबर है, तो ये ट्विन प्राइम है। अब मैं आपके सामने पूछूं 37 और 41, क्या ये ट्विन प्राइम है? 37 और 41 क्या ये ट्विन प्राइम है? प्रणव गुनगुनानी जी बताइए, क्या ये ट्विन प्राइम है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 17 19, देखो आपने भी बढ़िया बताया, 17 19 दोनों प्राइम नंबर है, बीच में दो का गैप है। 37 41 नहीं, ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है पर बीच में चार का गैप है, 37 41 में चार का गैप है, ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में दो का अंतर है मेरे प्यारे भाई, वो ट्विन प्राइम कहलाते हैं। और ये मैंने बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल लिखे, ये और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है भाई, मैं आपके सामने लिखता हूं 19 और 21, क्या ये ट्विन प्राइम है? 19 21 क्या ये ट्विन प्राइम है? नहीं, ये भी ट्विन प्राइम नहीं है। 19 21 भी ट्विन प्राइम नहीं है मेरे बच्चों, क्योंकि 21 प्राइम नंबर नहीं होता, 21 प्राइम नंबर ही नहीं होता। 21 1 से कटता है, 3 से कटता है, 7 से, 21 से, तो जब 21 प्राइम नंबर ही नहीं है तो ट्विन प्राइम में कैसे आ जाएगा? क्लियर है? इसलिए ट्विन प्राइम नहीं है। तो मुझे लगता है ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस दो होता है 3 5 5 7, आप खुद से सोच सकते हो, वो ट्विन प्राइम कहलाते हैं। अब आगे लिखेंगे मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट को प्राइम नंबर्स, आगे लिखेंगे सब बच्चे आप को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, नंबर्स हिंदी वाले भाई लिख लेंगे सह अभाज्य संख्याएं, हिंदी वाले भाई लिखेंगे सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, हिंदी में लिखना सह अभाज्य संख्याएं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसकी परिभाषा समझ लेना। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में बहुत काम आता है बेटा, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में को प्राइम नंबर्स, जब आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, को प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य संख्याएं क्या होता है? तो बच्चों को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है ऐसे दो नंबर्स, को प्राइम का मतलब आप प्राइम से मत समझिएगा, मैं प्राइम नंबर की बात नहीं कर रहा, को प्राइम का मतलब मैं प्राइम नंबर के बारे में बात नहीं कर रहा, ऐसे कोई भी दो नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे दो नंबर्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि जिनका एचसीएफ 1 हो, ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो, यानी कि ऐसी दो संख्याएं जो, ऐसे दो नंबर जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी दो संख्याएं जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी दो संख्याएं, कोई भी संख्या, कोई भी संख्याएं, सड़क से कोई भी संख्या उठा लो, कोई भी संख्याएं ऐसी जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी दो संख्याएं, कुछ भी कोई कैटेगरी नहीं, ऐसी दो संख्याएं इंटीजर्स, वो इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसे दो इंटीजर संख्याएं मेरे प्यारे भाई जिनमें एक के अलावा कुछ भी ना हो कॉमन, यानी कि एक के अलावा कोई दूसरा नंबर ना हो जो उनको काटे। एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे भी मैंने आपके सामने लिख दिया 15 और 23, क्या कोई ऐसी संख्या है जो 15 और 23 दोनों को काटती हो?
क्या ऐसी कोई संख्या है जो 15 को भी काटे 23 को भी काटे? नहीं, केवल वन ही अकेला ऐसा नंबर है जो 15 23 दोनों को काटता हो, इसलिए ये को प्राइम है। देखो 15 प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम का मतलब प्राइम नंबर से कतई नहीं। ऐसे कोई भी दो नॉर्मल नंबर्स जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे कि मेरे प्यार भी 9 और 14 है, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल 9 और 14, 9 और 14 दोनों ही कंपोजिट नंबर है, 9 और 14 दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं, 9 और 14 दोनों ही कंपोजिट नंबर है, 9 के भी 3 फैक्टर है, 14 के भी 4 फैक्टर है, लेकिन 9 14 ऐसा कोई नंबर है ही नहीं एक के अलावा जो दोनों को काटे। 9 और 14 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन है, एक ही अकेला ऐसा नंबर है 9 और 14 जो दोनों को काटता हो एक साथ, इसलिए दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स। समझ में? आप बोलोगे हाँ सर। ये मैंने लिख दिया 25 और 33, 25 और 48 लिख लेते, 25 और 48। मैंने आपके सामने दो नंबर लिखे, क्या ऐसा कोई नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो 25 और 48 को? मुझे बताओ, क्या ऐसी कोई संख्या जो 25 और 48 दोनों को काटती है? वन, ऐसी वन के अलावा कोई संख्या नहीं है, इन दोनों में केवल वन ही ऐसा कॉमन नंबर है जो दोनों को काटे, इसलिए दोनों को प्राइम है मेरे प्यारे भाई। हमने आपके सामने लिख दिया मेरे प्यारे भाई 7 और 13, 7 और 13 क्या ये को प्राइम है? हाँ, 7 और 13 में वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, वन ही अकेला ऐसा नंबर है जो 7 और 13 दोनों को डिवाइड करता हो एक साथ, दोनों को वन के अलावा डिवाइड करने वाली और कोई संख्या नहीं है, इसलिए मेरे प्यारे भाई ये भी को प्राइम है। बिल्कुल 11 16 एक बच्चा कह रहा है 11 16, हाँ जी 11 16 में वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, 11 16 में ऐसा कोई नंबर वन के अलावा नहीं जो दोनों को डिवाइड करता हो, इसलिए ये भी को प्राइम है। समझ में आ गया को प्राइम? बिल्कुल 17 19 भी को प्राइम है। आप कह रहे हो 17 19 को प्राइम है, भैया इस परिभाषा से आगे क्यों सोचते हो जब मैंने आपको चार शब्द कहे, चार शब्द कहे कि ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो को प्राइम कहलाते। ऐसी दो संख्याएं, कोई भी दो, ऐसी कोई भी दो संख्याएं जो जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका HCF 1 हो, को प्राइम कहलाती हैं। इससे आगे सोचना क्यों? अगर इस बात में फिट होती हैं, जैसे 2 और 3, बिल्कुल 2 और 3 एक के अलावा किसी से नहीं कटते, 2 3 को प्राइम है, ये सारे को प्राइम नंबर्स हैं। अब मैंने आपके सामने लिख दिया बच्चे, लिख दिया सपोज मैंने आपके सामने 16 और 28, क्या ये को प्राइम नंबर हैं? 16 और 28 क्या ये को प्राइम नंबर हैं? 16 और 28 क्या ये को प्राइम नंबर हैं? अरे हाँ भाई 3 5 को प्राइम है, क्यों नहीं है? क्या 3 5 एक के अलावा किसी से कटते? नहीं कटते, बात खत्म। क्यों सोचते हो? काहे का डाउट? मैंने आपसे ऐसी कोई भी दो संख्याएं, कोई भी मतलब कोई भी ऐसी कोई भी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, को प्राइम कहलाती है। इसके आगे क्यों सोचते हो? 16 28 को प्राइम है नहीं, क्योंकि ये इन दोनों में 4 कॉमन है, 16 भी 4 से कटता है, 28 भी 4 से कटता है, दोनों डिविजिबल बाई 4 हैं, इसलिए को प्राइम नहीं है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, बोलो 35 और 77 क्या ये दोनों को प्राइम हैं? क्या ये दोनों को प्राइम हैं? बताइए। 35 और 77 नहीं, कि 35 और 77 दोनों ही 7 से कटता है, 7 पंजे 35, 7 से 77 11 बार जाएगा, ये को प्राइम नहीं है। ठीक है जी, हमने आपके सामने लिख दिया 9 और 21, क्या ये को प्राइम है 9 और 21? नहीं भाई, 9 और 21 दोनों ही संख्या 3 से कट जाती हैं, 3 से, 9 और 21 दोनों ही संख्या 3 से कट जाती हैं, इसलिए मेरे प्यारे भाई को प्राइम नहीं है। 9 और 21 दोनों ही 3 से कट जाती हैं, तो ऐसी दो संख्या कोई भी जिनका HCF 1 हो, 1 के अलावा किसी से ना कटते हो, उन्हें हम को प्राइम कहते हैं। मुझे लगता है अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, और इसी के साथ आज की क्लास को हम एंड करते हैं। हमने आपको समझाया नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। अभी तो केवल मैं इंटीजर को ही पढ़ा रहा हूं बेटा, इंटीजर, इंटीजर दो टाइप के, फिर नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम, कंपोजिट, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई। ठीक है जी, चलो यस मक्खन कुमार। ठीक है, बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी? नंबर सिस्टम की पहली क्लास है, बेसिक क्लास है। देखो ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मैं जब कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, बहुत शांति से, तसल्ली से, लेकिन जब मैं सवाल कराऊंगा तो थोड़े फास्ट स्पीड से होंगे, क्योंकि पेपर में सवाल आपको तेज करने, अगर मैं आपको सवाल भी इसी स्पीड से सिखाऊंगा तो आप इतने स्लो हो जाओगे, आप इतने धीमे हो जाओगे कि आप पूरा पेपर आने के बावजूद भी पेपर नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट धीरे धीरे पढ़ो, सवाल तेजी तेजी से करो, तेजी तेजी से, तेजी तेजी